बम की चाहत में दुनिया में नया वॉर फ्रंट विवेक खुल गया है, जिसने इजराइल और ईरान को आमने सामने ला दिया है। और अब दो देशों के बीच में अदावत और ज्यादा बढ़ गई है, संघर्ष और ज्यादा बढ़ गया है। फिर कैसे जंग में ये तब्दील हो गई है, ये पूरी कहानी कैसे विध्वंसक जंग में तब्दील हो गई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 80 साल पहले 1945 में दुनिया ने देखा कि एटमी बम की ताकत क्या होती है। जोरदार रोशनी, जबरदस्त धमाका, केवल राख और धुआं। अस्सी साल बाद इसी ताकत को पाने की चाहत रखता है ईरान। ईरान ने रिच यूरेनियम को न्यूक्लियर वॉरहेड में तब्दील करने की पूरी कोशिश की और इसी कोशिश ने मिडिल ईस्ट को दहला के रख दिया। आज दुनिया के दो देश जिनकी कोई भी सीमा नहीं मिलती, वो वॉर जोन में आमने सामने हैं। दोनों के बीच की दूरी करीब 1500 किलोमीटर की है और अब अदावत मिसाइल हमलों के जरिए निभाई जा रही है। दुनिया के नए वॉर फ्रंट के पीछे दलीलें अस्तित्व के लड़ाई की दी जा रही हैं, यानी वॉर ऑफ एक्जिस्टेंस। परमाणु शक्ति वाले ईरानी मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन को लॉन्च कर दिया। हमला ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर बेस पर किया गया, जिसमें ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों के साथ साथ ईरान की मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई। This is a clear and present danger to Israel's very survival. ईरान ने भी इजराइल का जवाब देने के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को खोल दिया और आयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल को खुली चुनौती दे दी कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। दुनिया में अब दो शक्तियां आमने सामने हैं। ईरान मुस्लिम देश है तो इजराइल यहूदी देश। दो देशों के इसी पहचान ने तनाव से पनपे संघर्ष और संघर्ष से पनपे जंगी अदावत ने अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस की लड़ाई बना दिया है कि इजराइल उसको पता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर अपना वॉरहेड बना लिया और मिसाइलें बना ली तो उसका इस्तेमाल वो दो ही जगह करेगा। सबसे पहले इजराइल को तबाह करने के लिए, जो कि ईरान ने एक तरह से शपथ ली हुई है कि वो इजराइल को का नामो निशान मिटा देगा। और दूसरा है अमेरिका के ऊपर। तो अमेरिका पीछे रहते हुए जो है वो इजराइल को आगे कर रहा है इस लड़ाई में।
इजराइल ईरान के बीच ये खून के बदले खून की जंग ने दुनिया में नया वॉर फ्रंट खोल दिया है। लेकिन अस्तित्व की इस लड़ाई की वजह को समझना है तो इतिहास के पन्ने खोलने होंगे। ईरान और इजराइल कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ईरान में जब नई क्रांति हुई तो सब कुछ बदल गया। प्रोग्रेसिव सोच रखने वाला देश ईरान धार्मिक कट्टरता के साए में बंधता चला गया और इसी कट्टर सोच ने पहले इजराइल और ईरान को दूर किया और अब दोनों कट्टर दुश्मन बन गए। ये जो है ईरान प्रॉक्सी वॉर जो है वो चला रहा है इजराइल के खिलाफ, हिजबुल्लाह का इस्तेमाल करके, हमास की मदद करके, पैलेस्तीन की मदद करके जो है वो ये प्रॉक्सी वॉर चला ही रहा था। और इन दोनों के देशों आपस में भी इनके लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसके बाद जो है वो यही चाहता है कि इजराइल तबाह हो जाए। पिछले एक साल में यह तीसरी बार है जब ईरान और इजराइल जंगी मैदान में आमने सामने हैं। अप्रैल 2024 ट्रू प्रॉमिस 1, अक्टूबर 2024 ट्रू प्रॉमिस 2, जून 2025 ट्रू प्रॉमिस 3। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी न्यूक्लियर हथियार बनाने की चाहत, सोच और कोशिश ने आज ईरान और इजराइल को जंग के मैदान में आमने सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेल का कारोबार से पैसा कमाने वाले ईरान को आखिर क्यों चाहिए परमाणु हथियार? मिडिल ईस्ट में अकेला ईरान ही ऐसा देश है जो इजराइल से टक्कर ले सकता है। अमेरिका भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। इजराइल को अमेरिका की दोस्ती हासिल है तो ईरान को अमेरिका की टेढ़ी नजर। ईरान इसलिए भी अपने लिए परमाणु सुरक्षा कवच हासिल करना चाहता है जिससे वो मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर शक्ति बनकर अमेरिका से बार्गेनिंग पावर की हैसियत रख सके। ईरान इसे लगातार आत्मरक्षा का नाम दे रहा है, इसीलिए उसने यूरेनियम को 60% तक संवर्धित कर लिया, जो ट्रंप, नेतन्याहू के साथ साथ यूएन के लिए भी चिंता का सबब बन गया। ईरान ने यूरेनियम को 60% तक रिच बना लिया। ये स्तर न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने के स्तर से ज्यादा है, लेकिन इससे परमाणु हथियार नहीं बनाए जा सकते। ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप लगातार ये कह रही है कि उसका कार्यक्रम एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसके लिए रूस से उससे मदद मिली है और यह पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। लेकिन ईरान के मंसूबे से इनकार कतई नहीं किया जा सकता कि ईरान इस यूरेनियम रिचमेंट को 100% तक नहीं ले जाएगा और न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। तो क्या ये सेल्फ डिफेंस का मामला तो वो कंट्री का है जो खुद अच्छा है और अपने को नीट एंड क्लीन विश्व के पटल पर रखता है? क्या ईरान की ये छवि है? ये नहीं है, क्योंकि आज इजराइल उस पर अटैक कर रहा है तो वो जानता है कि इनके पास वो चीजें हैं जिनको हटाना जरूरी है और जो विश्व शांति के लिए जरूरी है। तो कुछ देश ये कह सकते हैं कि ईरान को परेशान किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान की छवि सही नहीं है और इसलिए उसको उन चीजों को, ये वॉर ऑफ हैट्रेड नहीं है इजराइल की तरफ से, ये उनको सिर्फ सत्ता परिवर्तन करके वहां के लोगों को एक अच्छी व्यवस्था देने की बात की जा रही है। जानती है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में पास हो जाता है तो इस पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो बदल कर रख देगा। अभी 57 मुस्लिम कंट्री में से पाकिस्तान ही सिर्फ ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है लेकिन पैसा नहीं है। लेकिन अगर ईरान की बात करें तो उसके पास गैस और तेल के कारोबार से मजबूत आर्थिक स्थिति में है। दुनिया में तेल और गैस का अकूत भंडार का सबसे अमीर इलाका मिडिल ईस्ट का है, जिसमें ईरान एक बड़ा स्टेक होल्डर भी है। ऐसे में ईरान के पास आर्थिक मजबूती पहले से है, लेकिन अब खामनेई की सोच ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड का नया खलीफा बनकर उभरा जाए, जो ना इजराइल से डरे ना ही अमेरिका से। पैसे के साथ साथ न्यूक्लियर पावर का मतलब खामनेई बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो इसे हासिल करने पर तुले हुए हैं। ईरान के लोग जोरास्ट्रियन कल्चर से आते हैं, लड़ाकू थे पहले, अब तो सिया मुस्लिम्स हो गए हैं और मिडिल ईस्ट में वो चाहते हैं अपना झंडा, वर्चस्व जैसा आप कह रहे हैं, और सऊदी अरबिया उनका कॉम्पिटिटर है। ये दोनों देश चाहते हैं और पाकिस्तान के पास इस्लाम बॉम्ब है, बाकी किसी कंट्री के पास नहीं है। इजराइल ने डिक्लेयर नहीं किया है
और पूरे विश्व की संगठन ने ये नीति मानी है कि अब हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बढ़ने नहीं देंगे, नए कंट्रीज को आने नहीं देंगे। उस हिसाब से हम यूनाइटेड नेशन के प्रावधान से चल रहे हैं। लेकिन